हेलो एंड वेलकम बैक टू द वेगा प्लस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आप आई बटन से चेक कर सकते हैं। ये वीडियो सीबीएसई और आईसीएसई क्लास 10 दोनों के लिए टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो हम लोग यहाँ पर एक बॉय बना लेते हैं जिसका हाइट क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, यहां पर कहीं पर 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग अपना डायग्राम ड्रॉ करते जा रहे हैं। ये बिल्डिंग है हमारा जिसका हाइट दिया हुआ है 30 मीटर टॉल। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। बोल रहा है कि जब ये बॉय आपका कुछ दूरी पर जाता है बिल्डिंग के तरफ, तो मान लेते हैं यहां पर ये बच्चा आ गया, तो बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आइज से, तो आइज से है तो यहां से यहां देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा यहां से, इसका बोल रहा है 30 डिग्री। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। अब जो ये कुछ दूरी चला ये बच्चा, ठीक है, तो कुछ दूरी चलने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन में इंक्रीज हुआ तो वो अब क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ये एफ हो गया, यहां से ये जी मान लिया। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम लोगों को तो ये बच्चे का हाइट नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन का इसके आइज से लिया गया है, तो ये 1.5 मीटर तो इंक्लूड नहीं होगा हाइट में। तो यहां से इनका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहां से ये ऊंचाई कितना हो जाएगा ए सी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 30 मीटर में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो यहाँ हाइट क्या हो गया, ए सी हमारा हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि आई से लिया गया इसके एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ आई से, क्योंकि यहाँ से देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट बन रहा है आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। तो यहां से देखिए इन ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी और यहां पर एफ, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई एफ सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ए सी हमारा क्या है 28.5 है और एफ सी हम लोग को नहीं पता, तो एफ सी को एज इट इज एफ सी रहने दें। तो यहां से एफ सी हम लोग का क्या आ गया 28.5√3। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ए सी जी लेंगे, यहां पर ए सी और ये हमारा जी, तो ए सी जी में tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा ए सी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3 होता है, और ए सी तो क्या हो गया 28.5 और यहाँ पर ये जी सी के बराबर। तो जी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5/√3। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, इसको कि नीचे तो रूट रखते नहीं है तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 28.5/√3 इंटू √3, √3/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो गया। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए अब ये जी सी जो होगा हमारा 28.5√3/3। तो देखिए यहाँ से ये 28.53 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितने बार में 9.5 बार में। तो ये क्या आ जाएगा जीसी का वैल्यू 9.5√3। अब देखिए यहाँ से जीसी का लेंथ क्या हो गया 9.5√3 और ये पूरा लेंथ क्या है, यहाँ से ई बी, ये जो लेंथ है आपका 28.5√3। तो हम लोग से पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बच्चा कितने दूरी चला, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ई डी। तो ई डी हम लोग का क्या हो जाएगा ई बी माइनस डी बी।
तो EB हम लोग का क्या है 28.5√3 माइनस ये हो गया 9.5√3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 19√3 मीटर आंसर। तो आप इसको √3 को 1.732 भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं या एज इट इज आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि बच्चा कितना चला, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये चला 19√3 ये चला, तो ये दूरी क्या हो गया 19√3 मीटर आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहां पर एक हमारा क्या है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पर कोई टावर है मान लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये हम लोग का क्या है बिल्डिंग, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल बी से, और इसको टावर है तो कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहां से बोल रहा है क्या कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बिल्डिंग का वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के फुट से अब टावर का एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो हम लोग का टावर है वो कितना है 50 मीटर हाई, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग का हाइट पता लगाना है। यहां पर ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं h, बिल्डिंग का हाइट को मान लेते हैं h लेफ्ट, यहां पर इसको कह दिए a, इसको मान लिए, इसको c मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग d मान लेते हैं, इस पॉइंट को e मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा एंगल हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल CAD में देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए कॉमन क्या है हाइट है और यहाँ पर ये बेस कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ट्रायंगल ADE में ये AD जो है बेस कॉमन है, और इस ट्रायंगल में CAD में AD जो हमारा बेस है वो कॉमन है। तो ये क्या है परपेंडिकुलर और बेस का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन को क्या कहते हैं टैन, तो यहाँ पर ये टैन 30 डिग्री CAD में, तो यहाँ पर ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री इक्वल टू CA/AD, तो टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू CA का वैल्यू h माने हैं और AD हमारा क्या है AD रह जाएगा, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से √3h। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल EDA, इन ट्रायंगल EDA, इस वाले ट्रायंगल में EDA, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है 60 डिग्री ये वाला एंगल, तो टैन 60 डिग्री इक्वल टू P/S, तो P क्या हो गया ED/AD, तो टैन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू ED का वैल्यू क्या हो गया 50 दिया हुआ था हाइट ऑफ द टावर बाय AD, तो यहाँ से AD क्या हो जाएगा 50/√3, तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसको रेशनलाइज कर देंगे √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये क्या हो जाएगा 50√3/3। अब देखिए AD का वैल्यू यहाँ से आ गया 50√3/3, हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ AD का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 50√3/3 इक्वल टू √3h, क्योंकि हम लोग को तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, तो यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, तो 50/3 इक्वल टू h, ये क्या हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगा 16 होल 2/3 मीटर, तो बिल्डिंग का हाइट आ गया 16 होल 2/3 मीटर, जो कि फाइनल आंसर आपका होगा इस बिल्डिंग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक लड़की है
जो कि 1.2 मीटर टॉल है। उसने कहीं स्पॉट किया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, क्या है, एक बलून उड़ रहा है, ठीक है, जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और किसी इंस्टेंट पर इस बच्ची की आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था? 60 डिग्री था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद, तो बैलून कहीं ना थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेगा, तो अब बैलून यहाँ पर आया, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा इसके आई से वो क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इतने देर में बलून कितना दूर गया उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये दूरी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये हम लोग का ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये बच्ची का हाइट 1.2 है और एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई से लिया गया, तो ये हाइट तो रिड्यूस हो जाएगा इसका। तो अब हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट, ये हाइट हो जाएगा 88.2 1.2, तो ये हो जाएगा 87 मीटर। 87 मीटर हो गया हाइट। एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए हम लोग मानेंगे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आई से मानेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पर इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, यहाँ मान लिए डी और ये ई हो गया, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ पर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, tan 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, तो ए बी बाई बी सी। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और ए बी हमारा क्या हो गया 87 बाई बी सी। तो बी सी हम लोग का क्या हो गया 87 बाई √3। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि रेशनलाइज करना होगा, नीचे रूट तो रखते नहीं, तो 87 √3 बाई 3, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, तो ये हो गया 29 √3, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो गया हम लोग के पास 29 √3। अब देखिए अगेन इन ट्रायंगल ई डी सी, अब हम लोग इस पूरे ट्रायंगल ले रहे हैं, ई डी और यहाँ सी इसके आई से, तो यहाँ हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू ई डी बाई सी डी। तो tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू ई डी हम लोग का क्या हो गया 87, क्योंकि बच्ची का हाइट को नहीं ले रहे हैं, तो 88.2 में से 1.2 हट गया, हाइट ऑफ द चाइल्ड, हाइट ऑफ द गर्ल रिड्यूस हो गया, तो सी डी हमारा क्या हो गया, यहाँ से सी डी रह जाएगा, तो सी डी इक्वल टू 87 √3, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है कि बलून कितने दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस कितना है बी डी है, तो बी डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा सी डी में से हम लोग बी सी डिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सी डी हमारा क्या आया 87 √3 आया, यहाँ से बी सी को हटा देंगे 29 √3, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 87 √3 में से 29 √3 गया तो 58 √3 मीटर इज द राइट आंसर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल क्या हो गया 58 √3 मीटर। आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, जो कि फुट ऑफ द टावर से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो इसके ऊपर स्टैंड किया हुआ, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार एट अ डिस्टेंस, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक कार को ऑब्जर्व किया, एक कार को ऑब्जर्व किया जो कि इससे
एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और ये कार क्या है, इस डायरेक्शन में फुट ऑफ द टावर की ओर मूव कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लेते हैं इसका u है, u किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड लैटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये कुछ तो दूरी तय किया होगा 6 सेकेंड में, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है ये क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक आने में कार को कितना समय लग जाएगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी यहां से यहां x किलोमीटर कार चला, ये दूरी मान लेते हैं y किलोमीटर है, ठीक है। ये बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखिए इसको नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D पॉइंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan, और देखिए यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से हो गया tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू AB क्या है हमारा h है और BC हम लोग का क्या है y है, तो h इक्वल टू √3y। इन ट्रायंगल, अब अगेन इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बाई BD, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB हम लोग का क्या है h है और BD क्या हो गया हम लोग का यहाँ से x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h। अब देखिए यहाँ से h का वैल्यू क्या है √3y है, तो यहाँ से रख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू √3 और h की जगह क्या रख दिए √3y। यहाँ से x प्लस वाई हम लोग का क्या आ गया 3y, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3y माइनस वाई, तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 2y। तो x का रिलेशन y के साथ 2y का है। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ कार आपने माना था u किलोमीटर पर सेकेंड और यहाँ डिस्टेंस हो गया आपके पास x किलोमीटर, टाइम आपके पास 6 सेकेंड दिया है, तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ये तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो डिस्टेंस हमारा क्या है x और टाइम क्या है 6 और स्पीड आपने क्या माना है u, तो u इक्वल टू x/6 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब जो स्पीड यहाँ पर है कार का यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ा है कार, तो वही स्पीड आपका यहाँ पर भी रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है थ्रू आउट द डिस्टेंस स्पीड हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर x/6 किलोमीटर पर सेकेंड होगा स्पीड, तो यहाँ से क्या हो गया स्पीड अब कार का अभी भी x/6 किलोमीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस क्या हो गया y हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया y हो गया। तो y को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू y लिख सकते हैं यहाँ से। तो y इक्वल टू यहाँ से लिख दिए x/2, चेंज कर लिए क्योंकि दोनों सेम यूनिट में रखेंगे तभी जाके हमारा आंसर आएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा क्या है x/2 किलोमीटर और स्पीड हमारा क्या है x/6, तो ये डिवाइड में है तो x/2 इंटू 6/x आएगा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 से 6 3 बार में कैंसिल हो गया, या ये डिस्टेंस था किलोमीटर में या था किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा टाइम जो आ गया वो क्या आ गया 3 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो y किलोमीटर को ट्रैवल करने में कार को लग जाएगा 3 सेकेंड।
तो 3 सेकेंड हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आपको हम डिस्कस कर देते हैं और आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा। मैं इसका डायग्राम आपको समझा देता हूं, आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा। आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन मुझे सर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए क्या कह रहा है, from the top of 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो देखिए केबल टावर डेफिनेटली इससे कुछ ऊंचा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। और बोल रहा है कि इसके टॉप से ये टावर का जो फुट है वो बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ये हम लोगों का ग्राउंड हो गया। तो यहाँ से ये जब 45 डिग्री है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ से आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो आप इसका नेमिंग कर लीजिए, ए यहाँ पर मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ये मान लीजिए डी, ये मान लीजिए ई। तो एक बार हम लोग को ट्रायंगल देखिए मैं बता देता हूँ, इन ट्रायंगल सी ई डी लेना होगा और एक बार इन ट्रायंगल ए बी सी को लेना होगा। दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो ये वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 में इस चैप्टर के मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं आपको और उसमें मैं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।